रोने की क्या बात है, भूल जाओ पिछली बात। उस वक्त हम गांव में थे, अब तुम्हारा बच्चा शहर में होगा, डॉक्टर वर्मा की निगरानी में। तुम्हें मालूम नहीं डॉक्टर वर्मा कितने बड़े डॉक्टर हैं? दूर दूर से लोग हैदराबाद आते हैं उनसे इलाज करवाने। काम का घबरा रही हूँ, हंस दो। घबराने की बात नहीं, ये दवा लीजिए और 4 दिन बाद फिर आइए। अब की वो बात नहीं होगी जो पहले हुई थी। डॉक्टर साहब, पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, मैं मरा जा रहा हूँ। तुम तो रोज ही मरते रहते हो बनवारी, जरा बैठ जाओ। आप आइए, बैठो बैठो। बैठिए। कहिए क्या तकलीफ है आपको? मैं माँ बनने वाली हूँ डॉक्टर साहब, और मैं माँ बनना नहीं चाहती। क्या? मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? मैं विनती करती हूँ डॉक्टर साहब, मेरे अंदर जो बारूद है, जो जहर है, उसे आप। मैं डॉक्टर हूँ, जान बचाता हूँ, जान लेता नहीं। फिर आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं कहाँ जाऊँ? आप उसी के पास क्यों नहीं जाती जिसने जहर घोला है आपकी जिंदगी में? मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है। पता मुझे दे गए थे, पता मुझसे खो गया और मैं लुट गई डॉक्टर साहब। आप गलत जगह पर आ गई हैं। ये दवाखाना है, पुलिस स्टेशन नहीं। आप कोई और डॉक्टर नहीं बता सकते? नहीं, मैं डॉक्टरों को जानता हूँ, कसाईयों को नहीं। मैंने कसाई नहीं देखे डॉक्टर साहब, आज देख लिया कसाई कैसे होते होंगे। मुझ जैसे? और कैसे? जो किसी के घाव देखे पर मरहम न रख सके, किसी को गिरता हुआ देखे पर संभालने के लिए आगे न बढ़े। मैं गिरने वालों से पूछता हूँ वो गिरते ही क्यों हैं? दुनिया में और लोग भी तो हैं, वो क्यों नहीं गिरते? भाग्यवान है वो। ये बात नहीं, वो जानते हैं स्त्री का सतीत्व क्या होता है। इस देश में आज भी पद्मिनी पूजी जाती है जो आग में बैठ गई, पर एक गैर मर्द का हाथ उसे छू न सकता। डॉक्टर वर्मा। ओ बैनर्जी। हाँ भाई मालूम है, मैं 5 बजे ऑपरेशन के लिए आ जाऊंगा, तुम तैयार रखो। अच्छी बात। देखिए आप एक काम कीजिए, अरे निर्मल कब आए तुम? सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो जो लड़की अंदर थी वो किधर गई? वो उस तरफ गई साहब। चली गई? इधर गई। इधर। कौन भैया? थी कोई बेचारी किस्मत की मारी, शादी से पहले शादी के बिना माँ बन रही है। उसे तो ये भी पता नहीं बच्चे का बाप कहाँ है। बेचारी, उसके दिल पर क्या गुजर रही? मैं तो उसका सोच रहा हूँ निर्मल, जो उसे खाई में धकेल कर चलता बना। कुछ मेरा भी तो सोचिए डॉक्टर साहब, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चलो अंदर चलो। निर्मल तुम बैठो, साथ घर चलते हैं। अच्छा भैया। बेहोश हो गई मानो। चलो इसे कहीं ले चले, दीदी के घर ही ले चले। चलो हाँ ले चलो, जल्दी करो। यहाँ नहीं, बाहर जाके खेलो।
आपके घर में। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? आप रास्ते में गिर गई थी बेहोश होके। अच्छा हुआ मोटर ऊपर से नहीं गुजर गई। अच्छा होता मोटर ऊपर से गुजर जाती। कहाँ जा रही हो? मैं जीना नहीं चाहती। कोई नहीं जानता मुझे क्या दुख है। मैं माँ बनने वाली हूँ, शादी के बिना, शादी से पहले। छोड़ दो मुझे। दीदी, दीदी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। करने दो इसे जो करना चाहती है। सोच क्या रही? ये सोचने की भी क्या जरूरत है? तुम अपनी ही जान नहीं ले रही हो, एक निर्दोष का खून भी कर रही हो। कुछ जाना नीचे। नहीं नहीं नहीं, ये भी तो नहीं कर सकती, ये तो नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, तुम्हारा दुख बांट सकती हूँ। हाँ, आओ मेरे साथ, चलो। बैठ। बच्चे का बाप कहाँ है? यही तो मालूम नहीं मुझे। हम मिलके बिछड़ गए। पता मुझे दे गए थे, मुझसे खो गए। अब इतनी बड़ी दुनिया में उन्हें ढूंढूं तो कहाँ? वो तुम्हें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। लेकिन कब तक जलते हुए सुलगते हुए मुझे इंतजार करना होगा? मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे छोटी थी कि विधवा हो गई, फिर भी इंतजार कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मुझे मिलेंगे, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। दीदी मेरी माँ है, दीदी मेरी माँ है, दीदी मेरी माँ है, दीदी मेरी माँ है, दीदी मेरी माँ है। अरे फिर लड़ रहे हो तुम दोनों? हाँ? मैं तुम दोनों की माँ हूँ, तुम दोनों की माँ हूँ। दीदी, ये सब तुम्हारे? ये तो इनमें से मेरा कोई नहीं, लेकिन ये सब मेरे हैं। मैं सबकी माँ हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? चलो भागो, भागो यहाँ से, चलो भागो भागो। बेटा हुआ है। बेटा हुआ है। तरुणा, देखो तो कितना खूबसूरत बच्चा है। अरे तुम रो रही हो? तो क्या करूं? बाजी बजवाऊं? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, उन्हें नहीं मालूम मेरे बेटा हुआ है। मान लो तुम्हारे नहीं, मेरे बेटा हुआ है। मैं इसकी माँ हूँ। तो हाँ, मैं इसे पालूंगी। पहले ही तो इतने बच्चे हैं तुम्हारी दीदी। समझ लूंगी, एक और आ गया। अरे बच्चों आओ, देखो देखो तुम्हारा नया भाई आया है। देखो देखो। ले आए टिकट? हाँ, टिकट तो ले आया हूं, मगर तुम्हारे सफर कभी खत्म भी होंगे? लो। तुम तो जानते हो गिरधारी, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं उसका अब तक पता नहीं चला। जाने वो कहां खो गई है। जब तक वो मिल नहीं जाती ये तलाश जारी रहेगी, ये सफर खत्म नहीं होगा। भूल जाओ यार, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी और एक आध बच्चे की माँ भी बन गई होगी और लोरी सुना रही होगी अपने इसी तरह खड़ी रहो, मुझे जी भर के देखने दो। देखना चाहता हूं मैंने क्या खो दिया था, क्या पा लिया है। तरुणा, मैंने कहां कहां की खाक नहीं छानी तुम्हारे लिए। मुझसे भी तो पूछा, मैंने ये बरस किस तरह काटे? पूछ के क्या करना, तुम मिल गई हो, जहां मिल गया है। चलो तुम्हें भैया और भाभी के पास ले जाओ। जरा ठहरो, मैं भी आती हूँ। कहां जा रही? एक चीज दिखानी है तुम्हें, मैं भी आई। सूरज,
से जाएगा डैडी के सामने तो वो क्या कहेगा? कहेगा तरुणा, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़ के गया था और अमानत इस पर रख दी। लो बैठ जाओ। कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है ना? फर्स्ट क्लास। ये आज तुम्हें क्या हुआ है तरुणा? सूरज को इस तरह सवार रही हो? आज जितना सवार कम है दीदी। आज बेटा बाप से मिलने वाला है। और दीदी वो आ गए हैं। बधाई हो तरुणा, लेकिन मेरी मानो तो सूरज को न ले जा। क्यों? बरसों के बाद तो ये दिन आया है। यही तो मैं सोच रही हूँ। बरसों के बाद वो इतना बड़ा बच्चा देखेगा तो क्या कहेगा? दीदी, ये शक किसी भी इंसान के दिल में उठ सकता है। नहीं दीदी नहीं, निर्मल के दिल में ये शक कभी नहीं उठ सकता। निर्मल फिर इंसान है। राम भगवान थे। भगवान ने तो शक नहीं किया सीता पे। भगवान को भी लोगों के शक के सामने मजबूर होना पड़ा और सीता जैसी देवी को अयोध्या से निकलना पड़ा। मुझे सीता का वनवास मंजूर है, लेकिन एक बार बेटे को जरूर ले जाऊंगी उसके बाप के पास। जाने से पहले इतना तो सोचो, बाप ने बेटे को बेटा न माना तो क्या होगा? जानती हो, शक की एक नजर बच्चे पर पड़ जाए तो बच्चा क्या कहलाता है? दीदी, इसीलिए कहती हूँ, सूरज को मेरा ही बेटा रहने दो और तुम खुद चली जाओ उसके पास, जिसका तुमने इंतजार किया है, जिसने तुम्हारा इंतजार किया है। बेटा, ये मत भूलो तरुणा, सूरज मेरा बेटा है और तुम्हारा भांजा। तुम सिर्फ इसकी मौसी हो। सिर्फ मौसी? हाँ, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। तुम निर्मल का दिल टटोल कर देखना, वो मान गया तो मैं तुम्हारा सूरज तुम्हें लौटा दूंगी। कहाँ चलिएगा मेम साहब? तुम वही रही। क्या हुआ? वो चीज नहीं लाई जो दिखाना चाहती? नहीं, वो चीज किसी और ने मांग ली। कहा तुम जा रही हो, अपनी निशानी देके जाओ। अच्छा किया, आज मुझसे भी कोई कुछ मांगता दे देता। जब तुम मिल गई हो तो तुम्हारी निशानी की क्या जरूरत? बैठो। पीछे क्या देखते हो? जो पीछे देखता है वो आगे नहीं बढ़ता, जो आगे बढ़ता है वो पीछे नहीं देखता। बैठो। मेम साहब, ए मेम साहब, अपना पार्सल ले लो आके। तुम्हारे देवर ने भेजा है। मेरे देवर ने? हाँ हाँ, तुम्हारे देवर ने। कहाँ है? रिक्शे में। यहाँ तो नहीं है। ये क्या है? तुम? तुम्हारे लिए जीती जागती तस्वीर उठा के लाया हूँ भाभी। यही तो है जिसकी तलाश में सारे हिंदुस्तान की खाक छानी है मैंने। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये तो सचमुच की जीती जागती तस्वीर लाए हो निर्मल। और लो ना। नहीं, आप लीजिए। मेरी भूख तो तुम्हें देख के ही मिट गई। जी चाहता है कि तुम्हें हमेशा इसी तरह सामने बिठाकर देखती रहूं। धन्य वो माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। माता पिता नहीं है मेरे तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी कुछ नहीं। भैया आ गए। नत्थू, बात क्या है जान के? नत्थू का आज कोई पता है? आओ देखा ना, तो सीधे अंदर चले आए। और बात क्या हुआ? क्या अभी मालूम हो जाएगा, पहले कमरे में तो चलो। कैसी लगी मेरी भाभी? बहुत अच्छी। मुझे मालूम नहीं माँ कैसी होती है, आज मालूम हो गया माँ कैसी होती है। लो, पहुंच गए कमरे में। अब तो छोड़ो और बताओ ये किस्सा क्या है? किस्सा वैसा कुछ नहीं, मेरी देवरानी आई है। देवरानी? हाँ हाँ, देवरानी, तुम्हारी बहू निर्मल की मंगेतर। पर निर्मल की मंगनी कब हुई? आज ही। निर्मल उसे लेकर आया और मैं देखते ही बिक गई।
तुम्हारी क्या बात है, तुम तो हर जगह बिकती फिरती हो। एक दिन हम पे नहीं बिकी थी, लेकिन मैं अपनी आंखों से बहू को देखना चाहता हूँ। हरगिज नहीं, ये शरीफों का घर है, वो शरीफों की बेटी है। शादी से पहले उसे जांचा नहीं जाएगा, तोला नहीं जाएगा। अरे पर मैं कौन सा तराजू लेकर उसे तोलने जा रहा हूँ? पर इतना तो मालूम कर लूँ वो कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है। मेरी बेटी है, सुन लिया? मैं माँ हूँ उसकी। तो माँ हो लड़की की, तो हम बाप है लड़के के। बात पक्की करने से पहले हम सारी बात खोल के करना चाहते हैं। तो करो बात, बैठो यहाँ आराम से। लो बैठ गए। अब बताओ निर्मल की शादी कहाँ होगी? यही होगी और इसी शहर में। इस शहर में किस जगह? इस घर में। इस घर में? तो कन्यादान कौन करेगा? मैं करूंगी। मैं रुक क्यों गए? पूछो पूछो कितना सोना मिलेगा दहेज में? 100 तोला दूंगी तोल के। अब बताओ तुम क्या लाओगे बरी में? तुम्हारी इतनी शान है तो हम भी कम नहीं, हम 200 तोले लाएंगे तोल के। मैं 50 साड़ियां लाऊंगी गिन के। हम भी 100 साड़ियां लाएंगे गिन के। अच्छा, बहू के लिए 100 साड़ियां लाओगे, मुझे कुछ नहीं दोगे? दे देंगे, जो बहू को पसंद नहीं आएगा तुम्हें दे देंगे। अब तो देख सकते ना बहू को। बिल्कुल नहीं, शादी के बाद। मुझे देखा था शादी से पहले? नहीं देखा था, इसीलिए तो सोचता हूँ लगे हाथ दूसरी शादी क्यों ना कर डालूं तुम्हारे साथ। अब तो देख लिया ना तुम्हें।